नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक को सब मोटू परचून वाला कह के बुलाते थे। वो बहुत ही लालची और मक्कार था। गांव में परचून की सिर्फ उसकी ही दुकान थी। इस बात का वो बहुत नाजायज फायदा उठाता था। वो शहर से सस्ते दाम में सामान लाकर गांव वालों को महंगे दाम में बेचा करता था और खूब मुनाफा कमाया करता था। अब जल्द ही दिवाली आने वाली थी तो मोटू शहर के बड़े गोदाम पर पटाखे लेने पहुंच गया। मोटू को देखकर गोदाम का मालिक रामलाल कहता है, अरे आइए आइए मोटू जी, अब की बार तो आप जल्दी आ गए दिवाली का सामान लेने के लिए। और बताइए कौन कौन सी ब्रांड के पटाखे पैक करवा दूं आपके लिए। आजा भाई छोटू, पैक कर दे। अरे गांव वालों को ब्रांड का कुछ नहीं पता, उनको तो पटाखों से मतलब है। अगर उन्हें ही ब्रांड का सामान भेजूंगा तो मेरा ये मोटा पेट कैसे भरेगा। तुम तो मुझे पिछले साल के वो पटाखे दो जो तुमसे अब कोई भी नहीं खरीद रहा। तुम तो अब उसे कूड़े में ही फेंकोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इससे तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इस दिवाली मोटा पैसा भी तो कमाना है। फिर मोटू सारे पुराने पटाखे लेकर गांव आ जाता है और गांव के बच्चों को महंगे दामों में बेच देता है। दिवाली वाले दिन सरपंच जी का लड़का भी मोटू की दुकान के लाए हुए पटाखे चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई पटाखों को आग लगाने के बाद भी किसी में भी आवाज नहीं हुई। ये सब सरपंच जी भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। फिर निराश चिंटू अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मेरा एक भी पटाखा नहीं फूटा। इतने में मोहनलाल भी वहां आ गया और सरपंच जी से कहने लगा, अरे सरपंच साहब, क्या बात है, गांव में सब ठीक है ना? इस दिवाली तो पटाखों की आवाज ही नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा गांव में दिवाली मनाई जा रही है। अगली ही सुबह एक व्यक्ति सरपंच के पास आया और कहने लगा, सरपंच जी, मुझे मोटू परचून वाले के खिलाफ शिकायत करनी है। एक तो उसने बहुत महंगे दामों पर पटाखे दिए और उसके बावजूद उसमें से एक भी नहीं चला और सारे के सारे पटाखे खुशी निकल रहे हैं। इतने में कुछ लोग और आ गए और सभी के पटाखे नहीं चल रहे थे। फिर सरपंच सभी को लेकर मोटू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ मोटू, लोगों का कहना है तुम्हारी दुकान से लिया हुआ एक भी पटाखा नहीं फूटा। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है तुम्हारे सारे पटाखे खुद से निकल रहे हैं। क्या चक्कर है तुम्हारा, कहाँ से लाए इनको? अरे सरपंच जी, अब घर में थोड़ी ना बनाता हूँ ये पटाखे, आगे से ही ये ऐसे आए हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? आगे से कहाँ से? वो शहर वाले रामलाल जी के गोदाम से। रुको जरा, मैं अभी पता कर लेता हूँ असली माजरा क्या है। रामलाल तो मेरा दोस्त ही है। फिर सरपंच ने शहर वाले गोदाम के मालिक के पास फोन लगाया और कहने लगे, अरे रामलाल जी, कम से कम मेरी दोस्ती का तो ख्याल रख लेते। आपने हमारे गांव के मोटू को कैसे पटाखे दिए हैं? एक भी पटाखा नहीं फूटा इसका। अरे सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मोटू से पहले ही कहा था कि भाई पटाखे पुराने हैं, मत लेकर जाओ, ये चलेंगे नहीं। पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कूड़े के भाव में सारे भूसी पटाखे लेके चले गए। बोल रहा था कि इस बार दिवाली में मोटा पैसा छापूंगा। सच्चाई सुनते ही सरपंच जी गुस्से में भर गए और कहने लगे, अरे मोटू, तू तो बड़ा धोखेबाज है रे। एक तो इतने महंगे पटाखे और ऊपर से सारे भूसी। अब तो तेरे लालच की कोई सीमा ही नहीं रही। आज ये तेरा लालच तेरी दिवाली मनवा कर ही रहेगा। गांव वालों, आज इस लालची को सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसने पूरे गांव की दिवाली खराब कर दी, मारो इसको। और फिर गुस्से में भरे लोगों ने लालची मोटू परचून वाले की जमकर धुनाई कर दी और उसकी सारी अकल ठिकाने लग गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी
तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे।